जय हिंद साथियों। आज हम लीगल डिक्टेशन का दूसरी डिक्टेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस डिक्टेशन के साथ साथ इसमें नीचे पीडीएफ में हार्ड वर्ड्स भी रहेंगे लीगल। तो चलो शुरू करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज दिनांक 8 अगस्त 2026 को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष एसबी आपराधिक विविध द्वितीय जमानत आवेदन क्रमांक 17/248/2026 धर्मेंद्र कुमार पुत्र श्री रामचंद्र मीणा, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 11, ग्राम भादवास, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर बनाम राज्य राजस्थान विचारार्थ प्रस्तुत हुआ विराम। यह आवेदन एफआईआर क्रमांक 214/2026 पुलिस थाना कोटपुतली, जिला जयपुर से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115 उपधारा 2, धारा 126 उपधारा 2, धारा 351 उपधारा 3 तथा धारा 3 उपधारा 5 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है विराम। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री महेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित हुए तथा राज्य की ओर से श्रीमती रितु शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से श्री नरेश चौधरी, लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया विराम। पैराचेंज। अभियुक्त के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे आपसी रंजिश एवं भूमि विवाद के कारण झूठा अभियुक्त बनाया गया है विराम। यह भी निवेदन किया गया कि अभियुक्त दिनांक 19 जुलाई 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है विराम। अनुसंधान अधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 193 के अंतर्गत गवाहों के कथन दर्ज किए गए तथा अनुसंधान पूर्ण होने के उपरांत धारा 210 के अंतर्गत आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है विराम। न्यायालय ने केस डायरी, गिरफ्तारी मेमो, जब्ती मेमो, घटनास्थल का साइट प्लान, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट तथा प्रदर्श P1 से प्रदर्श P10 तक उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया विराम। अभियोजन पक्ष के PW1 रमेश चंद्र, PW2 महावीर सिंह तथा PW3 सुनीता देवी के कथनों का भी परीक्षण किया गया विराम। अभियुक्त का कोई आपराधिक पूर्ववर्त अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है तथा वह स्थायी निवासी होने के कारण उसके न्यायालय से अनुपस्थित रहने की संभावना प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होती विराम। दूसरी ओर लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा अभियुक्त को जमानत दिए जाने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ एवं गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका बनी रहेगी विराम। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क, उपलब्ध अभिलेख, दस्तावेजी साक्ष्य तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर विचार किया विराम। इस स्तर पर साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन किया जाना उचित
नहीं है, क्योंकि यह विषय विचारण के दौरान निर्धारित किया जाएगा। विराम। अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा अभियुक्त से किसी अतिरिक्त बरामदगी की आवश्यकता शेष नहीं है। विराम। अतः न्यायालय का मत है कि कठोर शर्तों के अधीन जमानत प्रदान किया जाना न्यायहित में होगा। विराम। फलस्वरूप जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। विराम। अभियुक्त को ₹75,000 के व्यक्तिगत बंद पत्र तथा समान राशि के 2 सक्षम जमानतदारों के प्रस्तुत किए जाने पर रिहा किया जाए। विराम। अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा। किसी भी गवाह को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेगा तथा न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर यात्रा नहीं करेगा। विराम। आदेश की प्रति संबंधित विचारण न्यायालय, पुलिस थाना कोटपुतली, जिला कारागार जयपुर तथा अनुसंधान अधिकारी को तत्काल अनुपालन हेतु प्रेषित की जाए। विराम। तो साथियों, आज की डिक्टेशन थी। इसके साथ ही नीचे कठिन शब्द दिए हुए हैं, ये आपको PDF के रूप में हम प्रोवाइड करवा देंगे। आप इनको एक बार देख लेना अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू। आप बताना डिक्टेशन कैसी रही आज की।